कुछ ना रह सका जहाँ वीरानियां तो रह गईं। तुम चले गए तो क्या हुआ, वीरानियां तो रह गईं। मैं मंटो न्यू खलीलुर रहमान कमर का ड्रामा और पाकिस्तान का सबसे कामयाब तरीन ड्रामा 2025 का। खलील साहब एक इंटरव्यू देते हैं और जब भी वो ज़ुबान कुशाई करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बोलते हैं जिससे हमें सीखने को मौका मिलता है। अपने इस वीडियो के अंदर भी खलील साहब के कुछ गोल्डन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। खलील साहब कहते हैं कि अल्लाह पाक की ज़ात तो हमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बहुत ही बड़ी ट्रबल में आ जाते हैं, मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, या ये कह लें कि वो वक्त हमारे लिए आजमाइश का होता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबल भी हम खुद होते हैं, क्योंकि हमारे अपने ही कुछ ऐसे गुनाह होते हैं या लोगों के साथ किया हुआ कोई ऐसा बुरा काम होता है जिसकी वजह से हम पकड़ में आते हैं। लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को नहीं देखते कि हमसे कहाँ पर गलती हुई है, किस वजह से हम इस आजमाइश का शिकार हो गए हैं। हम उस चीज़ को इग्नोर करते रहते हैं और कोसते रहते हैं कि हमें ये दुख क्यों मिला या हम इस पकड़ में क्यों आए हैं। ये बहुत छोटी सी एक चीज़ है, अगर हम इस चीज़ को समझ लें और हम खुद को जान लें कि हमने कहाँ पर गलती की, कहाँ पर किसी को दुख दिया, तकलीफ़ दी या कोई ट्रबल में आया हमारी वजह से, जिसकी वजह से आज हम ट्रबल में आ गए हैं। यहाँ पर खलील साहब को अप्रिशिएट करना तो बनता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कुछ फेमिनिस्ट औरतें आईं, उनको फेमिनिस्ट कहें या क्या नाम दें, वो औरतें थी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली, लेकिन खलील साहब ने उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और ख़ुद बहुत ज़्यादा ज़लीलो ख़वार हुए, लोगों ने बहुत ज़्यादा उंगलियां इनकी तरफ भी उठाईं, लेकिन एंड में खलील साहब की जीत हुई। और अब हमें मार्च के महीने में ये औरतें कहीं पर नज़र नहीं आती, जिनका एक पर्सनल एजेंडा था जो पाकिस्तान को किसी और ही तरफ लेकर जाना चाहती थी। खलील साहब ने बताया, मुझे इंडिया से बहुत ऑफर्स होती हैं कि हमारे लिए लिखो, यानी कि बॉलीवुड मूवी लिखो, लेकिन वो लोग बराबरी की सतह के पर काम नहीं करते। जितने भी पाकिस्तान एक्टर या एक्ट्रेसेस भी गई हैं, हमने देखा है कि बहुत ही कम सीन्स मिलते हैं उन्हें, और अगर सीन्स मिल भी जाते हैं तो वो काट दिए जाते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के बहुत बड़े एक्टर थे मोहम्मद अली, इतना बड़ा नाम था कि इंडिया में भी शायद उतना बड़ा नाम मौजूद नहीं था, लेकिन जब भी वो इंडिया गए उनके भी सीन्स काट दिए गए। तो खलील साहब कहते हैं, मैं बराबरी की बुनियाद के ऊपर काम करना चाहता हूँ। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे पैसे को ठुकराते हैं जैसे खलील साहब ने ठुकराया। इस बात से शान शाहिद याद आ गए, जिनको गजनी की ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने आमिर खान को ये कहकर ठुकरा दिया कि मैं कैसा लगूंगा जब मैं एज ए पाकिस्तानी एक इंडियन से मार खा रहा हूँ आखिरी सीन के अंदर। क्योंकि आमिर खान ने शान शाहिद को बहुत ज़्यादा मजबूर किया कि गजनी करो लेकिन विलन का रोल करो, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया।